अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी पूरी बात करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में वो क्या राज बताने जा रहा था। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। सवाल उठा तो कयास लगने भी शुरू हो गए। एक कयास ये भी कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। प्रयागराज की पैदाइश गुड्डू मुस्लिम 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। घर चलाने के लिए मीट शॉप पर बैठने लगा। इसी दौरान महज 15 साल की उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। परेशान होकर घर वालों ने गुड्डू को लखनऊ भेज दिया, लेकिन राजधानी में सुधरने की बजाय उसे एक एक कर बड़े माफिया की सरपरस्ती मिलती गई। और आलम यह है कि कभी मीट शॉप चलाने वाला गुड्डू आज 5 लाख का इनामी बन चुका है और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर यूपी एसटीएफ समेत जांच एजेंसियों को छका रहा है। लखनऊ आकर गुड्डू फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह के गैंग में शामिल हो गया। उसने गैंग में अपना ऐसा रुतबा हासिल कर लिया कि सत्येंद्र जब भी किसी बड़े क्राइम को अंजाम देने की प्लानिंग करता तो उसमें गुड्डू का नाम जरूर शामिल होता था। हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस रोज गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष की गाड़ी में ही बैठ जाता है। ये वही संतोष है जिसकी आगे चलकर हत्या होने वाली है और आरोप लगता है दगाबाज गुड्डू मुस्लिम पर। 1997 में एक रोज हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकलता है। गुड्डू गाड़ी की अगली सीट पर बैठा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। तभी सत्येंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। AK-47 से हुई इस गोलीबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है। इस हमले में गुड्डू को खरोच तक नहीं आती। दावा किया जाता है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। इस हत्या का आरोप श्री प्रकाश शुक्ला पर लगा था। हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई उस रोज गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष की गाड़ी में बैठ जाता है। ये वही संतोष है जिसकी आगे चलकर हत्या होने वाली है और आरोप लगता है दगाबाज गुड्डू मुस्लिम पर। गुड्डू और संतोष दोनों हर जुर्म में अब बराबर के भागीदार बन गए थे। इस दौरान गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और अभय सिंह से कराई। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकलता है, लेकिन वापस घर नहीं लौटता है। अगले रोज उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला था। ऐसा माना जाता है कि संतोष सिंह की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ है। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्रीप्रकाश का खास आदमी बन गया था। हर बड़ी वारदात में उसे श्रीप्रकाश का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्रीप्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। इसी बीच 23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते ही एसटीएफ ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में श्रीप्रकाश शुक्ला को ढेर कर दिया। दावा किया जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्रीप्रकाश शुक्ला की लोकेशन मिली थी। श्रीप्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद गुड्डू को अतीक की शरण मिली। वक्त गुजरा और अतीक के गिरोह का खास आदमी बन गया गुड्डू। राजूपाल हत्याकांड से लेकर उमेश पाल की हत्या तक गुड्डू ने कई बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। उधर 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। इस बार भी दावा ये कि गुड्डू मुस्लिम ने ही एसटीएफ तक असद और गुलाम के लोकेशन की मुखबिरी की थी। क्राइम डेस्क, A News Today।